हुआ है। इसमें क्या डिटेल समझ में आ रहा है, कौन बताए? इसमें लिखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपमान हुआ है, उसका विरोध करने के लिए 10 जून जुमा को भारत बंद। अब इसमें जो आह्वान है वो भारत बंद, और ये खूब सर्कुलेट हुआ है। रांची में वही हुआ है, रांची में दुकानें बंद करवाई, नहीं किया तो पत्थरबाजी की आगजनी कर दी। कई शहरों में हुआ है। और लोग, मेरा सवाल एक इसमें तो ये भी बीजेपी करा रही है ना, मैं बता लोग इसी में गुमराह हो गए। देखिए मेरा कहना नहीं, लोग इसी चीज में गुमराह हो गए कि भारत बंद है क्या नहीं, इसको कौन करा रहा है? वैसे करा रहे हैं कि गुमराह हो गए, पत्थरबाजी गुमराही में कर रहे हैं। क्या समझ ले आप लोग सबको जिंदगी में पत्थरबाजी आगजनी गुमराही कर रहे हैं। प्लीज आप कह रहे हैं आधे लोग गुमराह हो गए। बात बता रहा हूं मैं, छोटी अंजना जी, सवाल आपका महत्वपूर्ण है। देखिए मेरा कहना है कि इंटेलिजेंस को आप किसी के कमेंट पर गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, आप तक पहुंच गया ना, ये इतना बड़ा वायरल ये मैसेज है। आपके पास आया था, आपने रिपोर्ट किया पुलिस को? अरे साहब, हम लोगों ने आह्वान किया पब्लिक से, मेरे पास रिकॉर्ड है इस बात का। नहीं, तो आपको भी तो पुलिस को, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के सारा काम मैं एक ही रात में कर, आपने सवाल आपको करना चाहिए था ना, पुलिस को रिपोर्ट कैसा ऐसा होने वाला है? गलत मैसेज है। अरे 100 लोगों को भेजा, पुलिस को करना चाहिए था। बंद नहीं है, इस तरह का चीज होने वाली है। एक एक करके मेरा कहना है जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इस तरह की तमाम तंजीमें जो सो कॉल्ड मुसलमानों, इतना तो तय हो गया सर, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। बोलना चाहिए था। इतना तो तय, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। सुनते तो नहीं आज इस तरह से इकट्ठा होते। आपने कहा, हमने गुजारिश की थी, पर आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा है मिस्टर रागी। मेरा बाप मदनी मक्की नहीं हो जाएगा, देखिए जब तक ना खानदान सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। देखिए अंजना जी, देखिए इस्लामिक संगठनों में परिवारवाद, जातिवाद कौन चैनल पर बोलेगा? किसकी हिम्मत है? अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं खूब बोल चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक संगठनों में भी परिवारवाद है, कोई सुन नहीं रहा है। मंचों से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर खुद। तो आपको लगता है कि मदनी जी ने जो उस दिन बोला है उसकी वजह से भी एक नफरत, एक खाई पड़ी है? मैं स्टार्टिंग से यही बात कर रही हूँ कि ये उन्हीं का बोया हुआ बीज है, ये वो भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। बचाने के लिए वो जो लोगों में एक जहन में बात चल रहा था कि अब ये सब खत्म हो रहे हैं, कांग्रेस खत्म और साथ में ये भी खत्म, कांग्रेस के पीछे लगू थे ना ये जमीयत उलमा हिंद शुरू से कांग्रेस के पीछे रही है। तो उनको ये महसूस हो गया, चचा भतीजा दोनों अलग थे, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अचानक दोनों मिल भी गए और रो भी लिए, हंस भी लिए, सारा काम कर लिया और थ्रेट भी कर दिया। इतने बड़े पद पर रहकर आप कहते हैं कि अगर तुमको मेरा पसंद नहीं चले जाओ, ये इस्लाम में है क्या? मैं पसंद नहीं भी आपको हूं तो आप रहिए ना साहब, मैं अपने किरदार से, अपने क्या कहते हैं उसको, कर्म से आपको प्रभावित करके पसंद करा दूंगा, ये है इस्लाम। चलिए ठीक। देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए यही देवबंद जो है वो हिदाया नाम की 12वीं शताब्दी की पुस्तक पढ़ाता है और इस पर बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं कि जिहाद और काफिरों की परिभाषा उन्होंने कैसे की है। तो मदनी साहब आकर के यदि कोई अच्छी बात बताएं, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। देवबंद इस्लाम और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक है, कोई इस पर विचार विमर्श कर सकता है। दूसरी बात, अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई यदि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जरा बताइए, कमलेश तिवारी की तो गिरफ्तारी हो गई थी, कमलेश तिवारी तो बेल पर थे, लेकिन बेल होने के बावजूद भी उनकी हत्या करने की चीजें हुई और उनको हत्या की गई। तो ये कहिए कि हमने नहीं, प्लीज सवाल ये है कि क्या मैं जब बार बार सवाल उठाता हूं कि आप ही का समाज इतना ज्यादा क्यों उद्वेलित होता है? सारे धर्म की आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने पैगंबर हैं, सबके अपने ईश्वर हैं, उनके प्रति यदि वो समाज भी कल जाकर के ऐसे ही आकर के खड़ा हो जाए, कल एक बार सुन लीजिए, कल हिंदू समाज ये कहता है कि आपकी भावनाएं अरे कल जाकर के हिंदू समाज कहता है कि हमारे इतने सारे मंदिरों को तोड़ करके हमारी भावनाएं बहुत आहूत है और वो सड़कों पर आकर के उतरने के लगा। वो कहता है हम हिंसा करेंगे, हम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानेंगे। क्या होगा इस देश में?
आप क्या यही चाहते हैं? यही आग लगाना चाहते हैं? कल आप कानपुर सड़कों पर उतरे हैं तो कल दूसरा समुदाय कानपुर में सड़कों पर उतरेगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते कि वो नहीं उतरेगा। हो जाते या अनुराग ठाकुर अरेस्ट हो जाते, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? शाहीन बाग में आप होम मिनिस्टर को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं। हर शाहीन बाग में अल्लाह अकबर के नाम पर क्या भड़काने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ने के लिए डेयरी राइट्स क्यों हुआ? उनको कोई जवाब दीजिए। कोर्ट के अंदर से ही परियोजना एक एक करके अतिकुर रहमान साहब, एक सेकंड, अतिकुर रहमान साहब, आप रागी जी की बात पर जवाब देना चाह रहे थे और जो सवाल मैंने आपसे किया था कि नाम विरोध का लेकिन काम हिंसा का, ये कैसे चलेगा? अंजना जी 200% ये जितने भी लोग शामिल हैं सब कैमरा में आए हुए हैं, इनको सजा मिलेगी और कोई इनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए। संजीत रागी जी का घिसा पिटा पुराना रिकॉर्ड है कि ये हम देते हैं इस्लाम को, कुरान को, प्रॉफेट मोहम्मद को। अब थोड़ा सा थोड़ा सुधार आना बाकी है। इन्होंने अभी अभी कहा कि एक तबका है कि मुसलमानों का सिर्फ एक तबका है, तो भाई हिंदुओं का भी तो एक तबका है जो कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। संजीत रागी जी कि मुसलमानों का एक तबका है जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, जिसमें तालिबानी मानसिकता भारत में भी आरोपित करना चाहता है। भारत के अंदर भारत का मतलब ये होता है जो ज्ञान में रत, जहां विवेचना हो, जहां विवेक का इस्तेमाल किया जाता हो, हम बिलीविंग सिस्टम में नहीं विश्वास करते हैं। अंजना जी क्या हो रहा है ये? बोलिए। अरे यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। हिंदुत्ववादियों का भी एक ही तबका है जो कि रेडिकलाइज है, जिसका नाम RSS है, VHP है, बजरंग दल है। क्या कर रहे थे कर्नाटक में? सिडनी में RSS बम फोड़ने जा रहा है, इजिप्ट में RSS बम फोड़ने जा रहा है। नहीं बताइए ना जरा सा, लंदन में फोड़ रहा है क्या? बोल रहा है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर झांकने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आत्ममंथन करने के लिए समाज में तैयार नहीं है कि क्यों आप बम फोड़ने वाले पैदा कर रहे हैं। इसके बारे में जरा आप चिंतन कीजिए। 85% हिंसा में मुस्लिम रागी साहब हिंदू नहीं मारा गया है, ईसाई रागी साहब प्लीज पूरा करने दीजिए, उनको बात पूरी कर रहे हैं, जल्दी से रहमान साहब। संगीत रागी जी हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, इजिप्ट में नहीं रहते। ठीक बात है, तो आप यूरोप के कार्टून पर, भारत कार्टून पर पैगंबर साहब के खिलाफ कार्टून जो है यूरोप में छपता है, इस देश में दंगे क्यों कर देते हैं?